आज बनाए हैं मैंने आलू और साबूदाने का पराठा। इतना टेस्टी पराठा कि आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं। नवरात्रे है, कोई भी व्रत है, आप उसमें ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाने को भिगो कर रखा था। जितना साबूदाना था उतना पानी डाल करके हमने 2 से 3 घंटे रख दिया था। तो देख सकते हैं इस तरीके से खिला खिला साबूदाना जो है हमारा फूल करके बाहर आ गया है। तो देखो फ्रेंड्स, जितना अगर 1 कटोरी साबूदाना है तो 1 कटोरी पानी डालो। जितना साबूदाना है उतना पानी डालो। साबूदाने को धुल लो, उसके बाद जितना साबूदाना उतना पानी डाल करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो। इस तरीके से अच्छे साबूदाना हमारा फूल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं उबाल करके। आप चाहो तो साबुत आलू भी उबाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने आलू को कट करके उबाला है, जिससे कि बहुत जल्दी से आलू हमारा उबल गया है। आप चाहो तो इस तरीके से हाथ से इसे मैश कर सकते हो। अगर हाथ से नहीं मैश करना चाहते हैं आप, तो आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। इस तरीके से आलू उबालने का मेरा एक ही रीज़न था कि आलू जो है वो जल्दी से उबल जाए। मैंने फ्राई पैन में उबाला था। तो अगर आपको 2-3 आलू उबालना है, 1-2 आलू उबालना है, तो इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट करके फ्राई पैन में उबाल सकते हैं। और अगर आपको 4-5 आलू उबालना है, वैसे उबालने को तो आप 1 आलू भी कुकर में उबाल सकते हैं, पर मैंने कुकर नहीं यूज़ किया था। फ्राई पैन में 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से कट करके उबाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो कद्दूकस के बारीक वाले साइड से कद्दूकस कर लिया है। और एक टुकड़ा आलू का हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, जिसे इस तरीके से पीसेस में कट करेंगे। तो आज हम साबूदाने आलू का जो है पराठा बनाने वाले हैं, पूड़ी बनाने वाले हैं, जो भी आप बोल लो। तो छोटे छोटे आलू को कट कर लेना है, क्योंकि आज हम बनाएंगे रायता, एक प्यारा सा रायता इस रेसिपी के साथ खाने के लिए। तो एक टुकड़े आलू को, क्योंकि एक लोगों का ये नाश्ता बन रहा है, एक लोग हमारे घर में व्रत हैं, तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी के अराउंड दही लिया है, जिसमें हमने थोड़े से आलू को जो है इस तरीके से डाल दिया है कट करके। ये रायता बनाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि व्रत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया डाल दिया है, देख सकते हो। आलू डाल दिया है कट करके, और उसके बाद उसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है। लाल मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर, और नमक डाल देंगे, सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं। और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो उभर के आ जाएगा। और आप चाहो तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो। बहुत सारे लोग व्रत में जीरा नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं, आप चाहो तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो। ये है इस रेसिपी के साथ खाने के लिए एक प्यारा सा हमारा रायता। रायता बन करके रेडी हो गया है। तो रायता हमारा जैसे बन करके रेडी हो गया, हमने उसको रखा साइड में। और आलू भी हमने कद्दूकस कर लिया था। और ये है साबूदाना, जिसे हमने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखा था। तो साबूदाना किस तरीके से खिला खिला है आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साबूदाने के अंदर पहले हमने डाला आलू। जो हमने आलू को कद्दूकस किया हुआ था, चाहे कद्दूकस करो चाहे मैश करो, जो आपकी इच्छा हो वो करो। तो कद्दूकस किया हुआ, मैश किया हुआ आलू हमने साबूदाने के ऊपर डाल दिया है। यहाँ पर हम डालेंगे हरी धनिया। तो देख सकते हैं हमने थोड़े से हरी धनिया कट करके रखे थे, अंदाजे से देख सकते हैं, वो डाल दिया। 4 से 5 हरी मिर्च डाल दिया बारीक कटा हुआ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दिया है। मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसे चटपटा बनाना है, तीखा बनाना है, तो इसलिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को कट करके बारीक चॉप करके डाल दिया है। अदरक ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साबुत जीरे को इस तरीके से 1 टेबल स्पून साबुत जीरा हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और हमने इसमें डालना है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च कूट करके हमने रखा था, तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप व्रत में काली मिर्च नहीं खाते हैं, तो आप काली मिर्च को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, ये रेसिपी व्रत में खाने वाली ही नहीं है, आप इसको व्रत के अलावा भी बना सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं है फिर भी आपका खाने का दिल कर रहा है, तो फिर भी आप ये रेसिपी बना करके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, और व्रत के लिए तो है ही है। तो इस तरीके से हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। नमक डाला है स्वाद अनुसार। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे टेस्ट जो है और अच्छा आएगा, थोड़ा सा चटपटा बन जाएगा। तो इन सबको डालने के बाद बहुत अच्छे से यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एक आटे का जो जैसे डो नहीं बनाते हैं, उस तरीके से इस तरीके से अपने हाथ की हथेलियों से मसल मसल कर इसको हम रेडी करेंगे। एक इसका परफेक्ट डो बना करके रेडी करेंगे। आटे का डो जो होता है ना, सेम टू सेम उसी फॉर्म में इसको हम रेडी करने वाले हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमने जो है इसे मसल करके आटे के फॉर्म में लाने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, हाइप के ऑप्शन है तो हाइप करिएगा प्लीज़। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, अच्छी लगती है बुरी लगती है जैसी भी लगती है आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो हमने इसको आटे के फॉर्म में रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो ये सारा नाश्ता यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं सिर्फ आपको 2 नाश्ता बना करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये सारा का सारा मैं यहाँ पर आराम से बनाऊंगी। इसलिए 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब तक कि हमने इसको छोड़ा, यहाँ पर ये देखो हमने ले लिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े ले सकते हैं, सूती कॉटन के कपड़े ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल जो कॉपी होता है ना, कॉपी जिस पे लिखा हुआ ना हो, वो कॉपी के बीच का एक पेज निकाल लीजिए। फिर आपको यहाँ पर बटर पेपर जो मैंने यूज़ किया है उस पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया है। और नॉन स्टिक तवे पे हम ये बना रहे हैं, आप बिना नॉन स्टिक तवे भी बना सकते हैं, तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसमें। तो नॉन स्टिक तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। बटर पेपर में हमने लगाया थोड़ा सा ऑयल और हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा साबूदाना हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस तरीके से थोड़ा सा साबूदाना हाथ में लेंगे और राउंड राउंड घुमा के इसका एक गोला बना करके रेडी कर लेंगे इस तरीके से। और इस गोले को यहाँ पर इस तरीके से रख करके बटर पेपर के ऊपर हाथ की मदद से ऐसे इसको हम अच्छे से प्रेस कर करके रोटी के फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पर हम आलू और साबूदाने का पराठा बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर किनारे इसके फट रहे हैं फैल रहे हैं तो आप हाथ से सेट कर सकते हैं। बटर पेपर नहीं है तो कॉटन का जो सूती कपड़ा होता है उसका यूज़ कर लीजिएगा इसी तरीके से और लगा के, या फिर आप सिंपल कॉपी का पेज जो होता है वो ले लीजिए जिसमें लिखा हुआ नहीं होता है। आप प्लास्टिक का यूज़ मत करिएगा क्योंकि प्लास्टिक जो है वो तवे पे चिपक सकता है, चिपक जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। तवा हमारा जैसे ही गर्म हो गया, गर्म तवे पे इस तरीके से हम इसको डालेंगे और फिर आराम से उठा लेंगे क्योंकि ये चिपकता बिल्कुल नहीं है। आराम से बटर पेपर जो है वो हमारे पराठे से अलग हो जाएगा। तो ये देखो बटर पेपर हमारे पराठे से बहुत आसानी से अलग हो गया। तो इस तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से हम जो है सारा का सारा नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम बनने देते हैं। गैस के फ्लेम को रखेंगे मीडियम, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से दूसरा वाला भी हम बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से एक बॉल ले लेना है, छोटा सा बॉल, जितना बड़ा छोटा बड़ा आपको पराठा चाहिए। आप देख सकते हैं ना, बहुत मोटा रखना है ना बहुत पतला रखना है, किस फॉर्म में इसे हमें रखना है आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। मीडियम फॉर्म में इसे हम रखेंगे, ना बहुत मोटा करेंगे ना बहुत पतला करेंगे। इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा करके, आप व्रत में रिफाइंड ऑयल, घी जो भी खाते हैं, वनस्पति ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हैं आप उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से हमने जो है हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के प्रेस कर करके जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा इसको कर सकते हैं। और किनारे अगर इसके थोड़े से टूटते फूटते हैं तो आप उनको सेट करते रहिए। गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट इसको हम ऐसे छोड़ देंगे गैस के ऊपर। देख लीजिए हमने छोड़ दिया था, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं उसको। अगर हम छेड़ते तो टूट जाता, पलटता ही नहीं। जब एक साइड ये हो जाए तभी हमें इसे टर्न करना है दूसरी साइड। तो 2 से 3 मिनट तो हमें छोड़ ही देना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको छोड़ दिया है, उसके बाद इसको हमने कर दिया टर्न। ये देखो इस तरीके से टर्न करके अलट पलट करके दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तो लगने वाले हैं गाइस एक नाश्ता बनने में, क्योंकि ये साबूदाने का है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हमें इसे धीमी आंच पर पकाना भी है ताकि क्रिस्पी क्रंची हो, कच्चा बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से एक नाश्ता जो है हमारा बन करके रेडी हो गया है। अगर ये आपको लगता है कि छोटा है और बड़ा बनना चाहिए था तो आप और बड़ी लोइयाँ लीजिएगा साबूदाने की, तो और बड़े बड़े बनेंगे। तो इस तरीके से एक नाश्ता क्रिस्पी क्रिस्पी बन करके रेडी हो गया। सेम इसी प्रोसेस से जो हमने दूसरा नाश्ता बनाया है उसको भी हम इस तरीके से उठाएंगे और तवे पे ऐसे पलट देंगे और आराम से इसे हम उठा लेंगे। तो बहुत ही आसान होता है हमें ये रेसिपी बनाने में
और टेस्टी तो इतना होता है कि मैं क्या बताऊँ, उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाओगे। ये बिना व्रत के भी बना के खाओगे तो वैसे भी कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत में आप इसे बना करके खा सकते हैं। व्रत स्पेशल तो है ही है, आप डेली रूटीन में भी अगर आपको कुछ नाश्ता चटपटा खाना है तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं ऊपर से भी साइड से भी तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन जाता है। अगर आपको थोड़े से ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप जो है इसे थोड़ी सी ऑयलिंग इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अलट पलट करके दोनों साइड से एकदम सुनहरा सुनहरा गोल्डन गोल्डन इसको हम पका लेंगे। तो ये देखो बहुत ही आसानी होता है इसको पलटने में, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस जब हम इसको तवे पर डालें तो कम से कम इसको फिर सेट होने दें 1 से 2 मिनट, बिल्कुल नहीं छोड़ना, मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें इसे टर्न करना है। जैसे हम इसको डालते हैं तवे पर, अगर आप सोचो कि तुरंत ही उसको हम पलटने लग जाए तो फिर वो टूट जाएंगे, बनेंगे नहीं। मैं ये चीज़ आपको पहले बता दे रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मेरे किचन में हमेशा वही बनता है जो हर किसी के किचन में आसानी से बन सके, तो फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे इस तरीके से बनाए गए तरीके से आप भी जो है अपने घर का व्रत वाला साबूदाना पराठा बना के ट्राई करिए। डेफिनेटली मेरे जैसा ही बनेगा और अब इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप मेरे से कमेंट करे बिना रह नहीं पाएंगे। कमेंट करके जाएंगे कि जैसा आपने हमें बताया था हमने वैसा ही बनाया और हमारा नाश्ता हूबहू वैसा ही बना है। तो अलट पलट करके हमने इसे जो है पका करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी सिर्फ मैं आपको 2 नाश्ता बना करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं सेम प्रोसेस से सारा नाश्ता बनाऊँगी यहाँ पर। तो ये है आलू का रायता दही वाला। तो यहाँ पर ये नाश्ता रायते के साथ तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है। अगर आपको रायते से हट के कुछ ट्राई करना है तो आप इसमें मूंगफली की चटनी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर की चटनी भी खा सकते हैं। टमाटर की चटनी को बनाने के लिए टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा और सेंधा नमक डाल करके मिक्सर में डाल करके पीस लीजिए, बन करके रेडी हो जाएगा। अगर आप जो है मूंगफली की चटनी बनाना चाहते हैं तो मूंगफली को भून लीजिए, भूनने के बाद उसमें पुदीना, हरा धनिया, हरा मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, सेंधा और जीरा डाल करके भून लीजिए और फिर चटनी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। तो अगर आप चटनी से खाना चाहते हैं तो इस तरीके की चटनी बना सकते हैं, नहीं खाना चाहते वैसे ये वाली रेसिपी जो है वो रायते के साथ बहुत सुपर टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप रायते के साथ बना के ट्राई करिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।